एनालिसिस एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें एरर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है और ज्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है मेजरमेंट में, इसके बारे में समझेंगे। और जब भी एरर हो रहा है तो कितने तरह का एरर होगा ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एरर एनालिसिस। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल पे एजुकेशन इंजन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर। व्हाट इज एरर? तो जितना भी आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट है, जितना भी एक्सपेरिमेंटल साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, उसका फाउंडेशन है ना। तो मेजरमेंट के बिना हम एक्सपेरिमेंटल साइंस की बात नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर सकते, है ना। तो जब तक हम लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हमको टेक्नोलॉजी समझना है, एक्सपेरिमेंटल साइंस को समझना है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम मेजरमेंट करेंगे। और जब भी मेजरमेंट करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे। वो पर्सनल मिस्टेक्स हो सकता है या डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई मिस्टेक हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। तो एरर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value is called error। इसी को हम लोग एरर बोलते हैं। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर करते हैं और ट्रू वैल्यू जो उस मेजरमेंट जो उसका ट्रू वैल्यू है। जैसे ये मार्कर है तो इसका कुछ ट्रू वैल्यू होगा, कुछ लेंथ होगा। जब ये अलग अलग पर्सन इसको मेजर करेगा तो हो सकता है ट्रू वैल्यू से कुछ अलग मेजरमेंट आए उसको, तो जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या होगा? एरर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? एक्यूरेसी मतलब क्या है कि कोई भी मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है। अगर बात कर ले, अगर हम मानते हैं कि कोई सर्टेन लेंथ है जिसका लंबाई मान लेते हैं 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले एक्सपेरिमेंट में है ना। इस पहले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मान लेते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है मान लेते हैं उसका रेजोल्यूशन मतलब उसका जो लिस्ट काउंट है वो कुछ 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और पहले एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आता है, मेजर्ड वैल्यू आता है, वो कुछ L1 बराबर 3 मान लेते हैं 38 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसमें जो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। और जो मेजरमेंट करके जो वैल्यू आ रहा है वो है 3.42 सेंटीमीटर। तो पहले मेजरमेंट में
पहले मेजरमेंट में क्या है, जो पहला मेजरमेंट है मेरा 3.5 सेंटीमीटर और इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मेरे मेजर्ड वैल्यू 3.42 सेंटीमीटर है और इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है। यह रेजोल्यूशन मतलब लिस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले तो वो मिनिमम एक्यूरेटली जो वैल्यू मेजर करता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। जैसे अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल एक्यूरेटली कितना मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है, तो 1 mm तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो हम कहते हैं कि मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है या रेजोल्यूशन है वो कितना है, 1 mm। तो उसी तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन है या जिसको बोलते हैं लिस्ट काउंट वो कितना है, 0.1 और इसका 0.01 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना वाली बात है कि मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है 3.678 सेंटीमीटर, पहले एक्सपेरिमेंट में मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है वो 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में कितना है 3.42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के करीब है पहला एक्सपेरिमेंट में, वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है। तो हम बोलेंगे कि जो पहला मेजरमेंट हुआ है पहला एक्सपेरिमेंट में, उसका जो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू वो एक्यूरेटली मेजर किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के यानी एक्चुअल वैल्यू के काफी करीब है। वहीं दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है, क्लोज नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में पहले एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे एक्सपेरिमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेसी से मेजर नहीं किया गया। तो एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में कितना का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब वो एक्यूरेटली मेजर नहीं किया गया है। अगर बहुत कम का डिफरेंस है मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है। वही अगर बोले प्रिसाइजन, स्पष्टता किसमें है, तो देखो स्पष्टता किसमें होगा, तो जिसका रेजोल्यूशन सबसे कम होगा, यानी जो कम से कम मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता हो। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि ये 0.01 यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, जबकि यहाँ पर डेसिमल के 1 डिजिट तक ही पहला वाला इंस्ट्रूमेंट कर सकता है मेजरमेंट, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि पहला एक्सपेरिमेंट में जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है एक्यूरेटली मेजर किया गया, लेकिन लेस प्रिसाइजली किया गया कंपेयर टू सेकंड मेजरमेंट। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइजन का मतलब यही होता है कि कोई भी मेजरमेंट कितना एक्यूरेटली मेजर किया गया है, यानी वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, और प्रिसाइजली मतलब कि उसका लिस्ट काउंट क्या है इंस्ट्रूमेंट का, कितना ज्यादा से ज्यादा कितना कम से कम मेजरमेंट वो कर सकता है, दैट इज प्रिसाइजली। तो प्रिसाइजली यहाँ पर इसका प्रिसाइजन सबसे ज्यादा होगा और इसका इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। ठीक है, तो ये होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग क्लासिफाई करते हैं एरर को। तो एरर को हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर। तो एरर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड into 2 कैटेगरीज। एक है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। तो जो भी एरर हो रहा है वो कहीं न कहीं इन दोनों एरर में से कोई ना कोई एक एरर है, या हो सकता है दोनों एरर का हिस्सा हो गई, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि एरर क्या है, एरर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो कुछ एरर सिस्टमेटिक एरर में आता है, कुछ एरर रैंडम एरर में आता है, कुछ एरर दोनों एरर में आता है। जैसे लिस्ट काउंट एरर सिस्टमेटिक एरर भी है और रैंडम एरर है। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, इसमें जो एरर होता है 1 डायरेक्शन होता है। 1 डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा कि या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। इट अकर्स इन 1 डायरेक्शन
आइदर पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। वन डायरेक्शनल एरर है ये, ठीक है, यानी या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। अब इसके एरर का क्या क्या रीजन हो सकता है? सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो रहा है वो सिस्टमेटिक एरर में होगा। वन डायरेक्शनल एरर है, या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव, मतलब या तो ज्यादा मेजरमेंट करेगा या तो कम मेजरमेंट होगा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया मेजरमेंट में एरर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में डिफॉल्ट हो, है ना, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है कैलिब्रेशन प्रॉपरली ना हो, नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली, या हो सकता है उसमें एरर हो। तो अगर हम क्या क्या एरर हो सकता है? तो जीरो एरर के बारे में जानते हैं हम लोग। जीरो एरर हो सकता है। ये जीरो एरर क्या होता है? तो जैसे अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक फिक्स स्केल होता है, एक स्लाइडिंग स्केल होता है। जो फिक्स स्केल होता है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और जो स्लाइड करता है उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अगर जीरो एरर मतलब क्या? अगर जीरो एरर नहीं है इसका मतलब क्या? उसमें जीरो सेटिंग होता है। क्या होता है वो? अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच कर जाए, है ना, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो, ये मूवेबल, ये फिक्स हो गया, ये मूवेबल होता है, ठीक है। तो इसका अगर जीरो इसके साथ मैच कर जाए, अलाइन हो, तो हम बोलते हैं कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं करे, या तो इधर रहे या तो ये रहे, ये जीरो इधर या लेफ्ट साइड या राइट साइड, मेन स्केल के लेफ्ट साइड या राइट साइड रहे, तो हम बोलते हैं इसमें जीरो एरर, है ना। तो जीरो एरर दो तरह का होता है, कौन कौन सा? नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, ये होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? सिस्टमेटिक एरर में। ये वन डायरेक्शनल है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चर में फॉल्टी हो, या क्या क्या हो सकता है? तो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट को ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं किया गया हो। दूसरा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर। कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ? मान ले कि हमारे पास एक ऐसा थर्मोमीटर है जो क्या करता हो, 104 डिग्री सेल्सियस, जब ये बॉइलिंग पॉइंट है तो उनको कितना शो कर रहा है? 104 डिग्री सेल्सियस। और जब आइस पॉइंट में जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस दिखाता है। तो यहाँ पर 4 डिग्री का क्या है? 4 डिग्री का एरर है यहाँ पे, है ना। तो जब ये इसको आइस पॉइंट पे इसका मेजरमेंट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, वहां ये 4 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। और जहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट पर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, मतलब ये कैलिब्रेशन कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कर रखा है? 104 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 4 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो इसको बोलते हैं फॉल्टी, यानी कैलिब्रेशन प्रॉपरली नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर। फिर उसके बाद फिर आता है पर्सनल एरर, ठीक है। दूसरा तरह का सिस्टमेटिक एरर क्या हो सकता है? पर्सनल एरर। यानी किसी पर्सन के द्वारा किया गया एरर भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। अगर हमको मान लिया जाए कि इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग नहीं पता है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, प्रोसीजर नहीं पता है, तो अगर हम गलत प्रोसीजर अपना रहे हो तो हम बार बार मेजरमेंट में गलती करेंगे और बार बार वही रिपीटेड मेजरमेंट में गलती होगा।
यानी कि ये रेगुलर एरर में आता है। सिस्टमेटिक एरर क्या है, तो रेगुलर एरर में, मतलब जब भी हम मेजरमेंट करें तो वही एरर बार बार आए। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण, दूसरा पर्सनल एरर के कारण। यानी कि जो व्यक्ति इस मेजरमेंट कर रहा है उसको सही से पता नहीं है प्रोसीजर की कैसे उसको मेजर करना है ना। तो ये पर्सनल, दूसरा हो गया रीजन पर्सनल एरर। तीसरा रीजन भी है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इसके पास परफेक्शन नहीं है, तभी क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा। जब भी एरर होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, सिस्टमेटिक एरर में। तो ये हो गया सिस्टमेटिक एरर। एक होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में फर्क क्या है, तो सिस्टमेटिक एरर एक रेगुलर एरर है। रेगुलर एरर होगा, इसमें बार बार वही एरर किया जाएगा। सोर्स ऑफ एरर क्या क्या रहा हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वही रैंडम एरर क्या है, इरेगुलर एरर है। इरेगुलर एरर, इसमें कभी कभार, है ना, कभी कभार इरेगुलर मतलब कि एरर आएगा। और कैसे आएगा इसमें, तो हो सकता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखे हैं, ठीक है, यहां पर सप्लाई है, ठीक है, ये फ्यूज है मेरा, या बोल सकते हैं इसको स्विच है, ठीक है, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा मीटर होगा यहाँ पे, ये मेरा वोल्ट मीटर। अगर अचानक से इसमें क्या हो, सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाए, मतलब सप्लाई वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, तो क्या होगा, इसमें करंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसमें जो मेजरमेंट होगा, करंट और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ये अलग अलग कुछ शो करेगा, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो उसके कारण एरर होगा। तो ये बार बार नहीं होगा, कभी कभार अचानक से वोल्टेज का बढ़ जाना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई प्रॉब्लम होना, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम के कारण ही रैंडम एरर आता है। तो एरर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। एक तीसरा एरर होता है लिस्ट काउंट एरर। अगर तीसरा एरर की बात करते हैं तो लिस्ट काउंट एरर। तो पहले लिस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम measurement is done accurately। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या करता हो, मिनिमम मेजरमेंट करे एक्यूरेसी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल में अगर बोले कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, तो ये क्या होता है, 1 mm कैलिब्रेटेड होता है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 10 बार डिवाइड किया जाता है 1 सेंटीमीटर को। तो मिनिमम हम लोग 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी के साथ 1 मीटर वाली स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और छोटा मेजरमेंट करना है तो हम बर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, बर्नियर कैलिपर। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 mm। और इससे छोटा मेजरमेंट करना है एक्यूरेटली से, तो हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। जनरली यही मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे मिनिमम और एक्यूरेसी के साथ किया गया मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर मेजरमेंट हो तो कितना मैक्सिमम एरर कर सकता है, तो अपने लिस्ट काउंट के बराबर ही मैक्सिमम एरर कर सकता है।
या कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है वो, एरर करेगा तो कितना मिनिमम एरर हो सकता है उसमें, यानी कि नेगेटिव एरर कितना हो सकता है, तो लिस्ट काउंट के बराबर होगा। या तो लिस्ट काउंट के बराबर ज्यादा मेजरमेंट कर ले या लिस्ट काउंट के बराबर कम मेजरमेंट करे, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट एरर। ये दोनों कैटेगरी में आता है, सिस्टमेटिक एरर में भी, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, ये दोनों कैटेगरी में आता है। कौन सा? लिस्ट काउंट एरर। तो बच्चों इस तरह से आज हमने सीखा एरर क्या होता है। तो एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ये एरर कितना तरह से हो सकता है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में। सिस्टमेटिक एरर एक रेगुलर एरर है, एक वन डायरेक्शनल एरर है, या तो पॉजिटिव एरर होगा या तो नेगेटिव एरर होगा। उसके अलग अलग रीजन है, सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर जिसको हम बोलते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, या इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो सकता है। वहीं रैंडम एरर में क्या है, कभी कवर होगा, इरेगुलर एरर कहते हैं इसको हम लोग, जो किसके कारण हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर हम किसी टेबल पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, तो उसमें कुछ वाइब्रेशन के कारण जो एरर होगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम एरर होगा। या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें अचानक से वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाए, घट जाए, इसके कारण जो मेजरमेंट में एरर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किस कैटेगरी में होगा, रैंडम एरर में होगा, है ना। तो इस तरह से एरर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं लिस्ट काउंट एरर। ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया एरर है, मतलब मैक्सिमम कितना मेजरमेंट हो जाएगा, गलती करेंगे तो कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है, उसके लिस्ट काउंट के बराबर, या कितना मिनिमम एरर हो सकता है तो भी उसके लिस्ट काउंट के बराबर। तो जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे तो इतना गलती हो सकता है। अगर हम मीटर स्केल से गलती कर रहे हैं तो कम से कम हम या ज्यादा 1 mm की गलती कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से ज्यादा कितना हो सकता है, 0.1 mm या कम से कम 0.1 mm। स्क्रू गेज से भी कितना, तो ज्यादा 0.01 mm या कम से कम 0.01 mm। तो बच्चों इस तरह से एरर एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और लिस्ट काउंट एरर के बारे में समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग एक्यूरेट मतलब कि एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, रिलेटिव एरर की बात करेंगे। ठीक है, और बाद में एरर प्रोपेगेशन भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।